हम जिस तरह से बोलेंगे आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। 3 बार बोलिए नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। आप लोग बोलिए ओकासा आम बनते त्रिशरणेन सह पंचशीला धामां यजामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता लेभन्ते। द्वितीयम्पि ओकासा आम बनते त्रिशरणेन सह पंचशीला धामां यजामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता लेभन्ते। तृतीयम्पि ओकासा आम बनते त्रिशरणेन सह पंचशीला धामां यजामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता लेभन्ते। अहं वदामि त्वं वदेत। आप सारे बोलिए आम बनते। बोलिए नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरण गमन संपूर्ण। आप सारे बोलिए आम बनते। बोलिए पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदीन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरया मज्जा पमाद धाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु 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 साधिका पुष्कल साधु तत्वात्मानेन संपादित। अब बोलिए आम बनते। अभी अभी मैं आप लोगों को ये पाली लैंग्वेज था हम तेज सलाह जरूरी है बताना, क्योंकि
अगला व्यक्ति संस्कृत में तो बोल करके समझा देता है, समझ में आ रही, हम लोग भी करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो मैंने पाली शब्द का उदाहरण दिया, मैं उसको बता रहा हूँ। पहला हम लोग बोला कि नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा, ये 3 बार बोला गया। 3 बार इससे बोला जाता है, एक च बुद्धा अतीता च एक च बुद्धा अनागता पच्चुपना च एक बुद्धा अहाँ बंधाने सकता। एक अतीत के बुद्ध के लिए हम नमस्कार किए, एक पच्चुपना अभी जो वर्तमान मन के लिए, एक आने वाले के लिए, हम तीनों बुद्ध को हम लोग नमस्कार किए। इसलिए 3 बार कहा जाता है। हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि बोले, बुद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्धा इज नथिंग नाउ, है ना, बुद्धा मीन्स नॉलेज। हम लोग जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, उन्होंने कहा कि तुम बुद्ध के शरण में जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिद्धार्थ के शरण में आओ, उन्होंने कहा कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ। तो हम लोग को ज्ञान के शरण को ग्रहण करना चाहिए। धम्म शरण ग्रहण होता है रूल ऑफ नेचर, प्रकृति के स्वभाव को जानते हुए प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को उस व्यवस्था से जोड़ना चाहिए, रहना चाहिए। धर्म का मतलब होता है और तो धर्म नहीं, धर्म का मतलब होता है रूल ऑफ नेचर। धर्म जिसका धर्म और धर्म अंतर होता है, लेकिन बुद्ध धर्म नहीं दिया, बुद्ध क्या दिया है, धर्म दिया है। और तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, इसका मतलब होता है कि हम सील युक्त होकर के, ज्ञान से मजबूत होकर के, शुद्ध चित्त होकर के हमें अच्छे एक समाज का निर्माण करना है, जो है समाज बुद्ध और धर्म की रक्षा करे। ये 2 बात रहा। हम तीसरा बात पे चलते हैं, जो हमें लोग सील दिया। सील का मतलब होता है आचरण। हम कोई चीज जब बनाते हैं तो उसका मेजरमेंट हम सही सलामत करके बनाते हैं, बिगड़ेगा। मनुष्य जीवन का मापदंड है सील। सील मनुष्य के जीवन का मापदंड क्या है, सील। सील का मतलब होता है आचरण। अगर मनुष्य के आचरण सही नहीं हो तो उसका जीवन बेकार है। तो पहला सील उन्होंने दिया अतीन दाना। अतीन दाना का मतलब है पाना की पाता, प्राण पलसाती पलस पाता। गौर कीजिएगा, प्राण मतलब जीव, ये 3 भाग में कीजिएगा, अवस्था मिल जाएगा। पान पलसाती पलस पाता, पानाति पाता। प्राण मतलब जीव, अति का मतलब अति की अवस्था, और पतति पतत पतंति पतवानी नष्ट करना, उसको बर्बाद कर देना। बुद्ध ने कहा कि यदि कारण नहीं बनता है वहां पर अकारण हत्या नहीं करना चाहिए। मान लिया हमारे बहुत से किसान लोग हैं, इन लोगों के द्वारा जो हत्या होती है वो हत्या नहीं होता है। हम साधुओं के द्वारा जो हत्या की जाती है वो बहुत बुरा होता है। यदि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी का हित करते हैं वो बहुत बड़ा दोषी होता है। लेकिन हत्याएं 3 तरह से होती है, मन से होती है, वाणी से होती है और कर्म से होती है। समझ रहे हैं ना? किसान जब खेती करता है बहुत से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, लेकिन उसको हत्या नहीं है, लगता है कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है, लेकिन नहीं। अगर वो किसान कुछ छोटे छोटे जीवों को हत्या लेकर के एग्रीकल्चर काम करेगा तो पूरा संसार में मर जाएगा, मर जाएगा ना। इसलिए उसके लिए वो हत्या नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति आती है जहाँ स्वार्थ दिखता है, वहाँ हत्या नहीं करना चाहिए। दूसरा था अदीन दाना, और का मतलब होता है नहीं, दीना मतलब देना और दाना मतलब सामग्री वस्तु। यदि कोई भी सामान यहाँ रखा हुआ है, कमिटी का है, गांव का है, हमारे सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मांगने पर मिल जाता है। अगर बगैर मांगे लेते हैं, बगैर पूछे लेते हैं, चाहे घर की किसी भाई का प्रॉपर्टी क्यों ना हो, कुछ हिस्सा क्यों ना हो, वो चोरी के बराबर होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा और दीन दाना, बिना दिया हुआ सामान लेना चोरी के बराबर होता है। अपने घर परिवार समाज में शिक्षा देनी चाहिए कि कोई का कोई चीज बच रहा है, बच्चों को संस्कार के लिए कि बच्चा चोर प्रवृत्ति ना हो। तीसरा है कामेशु विचक्षरा। कामेशु विचक्षरा सेक्सुअल वायलेंस से लेकर बुद्ध ने इशारा किया है। अपने अंदर अपने दूसरी चीज को पैदा नहीं करना चाहिए ना, समाज सामाजिकता देखते हुए अपने अंदर चीज पैदा करना चाहिए, माताओं को, भाई को, बहनों को, इससे बचना चाहिए। चौथा सील है मूसावाद। मूसा मतलब झूठा, वादा मतलब है वाणी। बुद्ध के बाद में कबीर रहे, रजकरिया रहे, इन लोग भी आए और इन लोग के बारे में सुनने को मिला कि सच के बराबर पाप और झूठ के बराबर पाप और कुछ होता नहीं है। हाँ विचार है, मैं झूठ बोलूंगा तो नहीं रहती लॉस होगा, गाली दूंगा तो नहीं होगा, नष्ट होगा। हम अपने आवाज को, अपने विचार को, अपने वाणी को हम शुद्ध बोले, झूठ ना बोले, है ना। झूठ बोल करके समाज को धोखा देना,
परिवार को धोखा देना ये अच्छी चीज नहीं है। आज अक्सर हो रहा है हर परिवार में, इससे अपने परिवार समाज को बचाना चाहिए। और पांचवा जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, पांचवा में है सुंगा मेरिया माजा पमा ठाना। 5 चीज है। सुगा का मतलब कच्ची शराब, मेरे का मतलब पक्की शराब, मच का मतलब होता है बोलने वाला, पमाद का मतलब आलस, और ठाना का मतलब जिस जगह पे उसका आयात निर्यात होता हो तो उस जगह से अपने बच्चे समाज परिवार को बचाना चाहिए। यदि आप गिलास में दूध लेकर भी और भट्टी के सामने पी रहे हैं तो आपको ये नहीं कहेगा कि वो दूध पी रहा है, क्या कहेगा वो दारू पी रहा है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि नशा पान करने वालों को 5 चीज पता हो जाता है। आगे से शुरू करते आज 5 चीज पता होता है नशा पान करने वालों का। पहले संपत्ति, शरीर, संस्कार, सम्मान और समाज। एक नशा में इतनी ताकत है कि 5 चीज को नष्ट कर दिया। नशा को पाने के लिए हमें संपत्ति हो सकता है ना, पैसे उसको बेचा तो संपत्ति हो गया, जब पीने लगा तो शरीर नष्ट हो गया, और जब पीने का आदत बन गया उसके बच्चे के संस्कार बिगड़ गया, जिस टोले में रहता है उस टोले में सम्मान से गिर गया, समाज बिगड़ गया ना। तो नशा पान करने से 5 नुकसान होता है। इसलिए माता बाबा से आग्रह है, हमारी प्रभुओं से आग्रह है, पिता को भ्राता को है, आप लोग अपने इस व्यवस्था से बच करके रहिए, अच्छे समाज के निर्माण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। ये मेरा सीट का परिभाषा रहा।